चलिए आज मैं आपको 2 ऐसी टिप्स बता देती हूँ जो कि आपका दिवाली का काम बहुत ही आसान कर देगी। तो ये ऐसी 2 टिप्स हैं कि फटाफट से मिनटों में काम हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, एक तो स्विच बोर्ड्स होते हैं हमारे किचन के जो फटाफट से गंदे हो जाते हैं, इतनी चिकनाई हो जाती है ना, समझ में नहीं आता कैसे साफ़ करें। अगर सूखे से साफ़ करते हैं तो होते नहीं है और गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो करंट का डर रहता है। तो करना क्या है अब हमें, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थिनर ले लिया है, जो नेल रिमूवर होता है वो, और थोड़े से ईयरबड्स लिए हैं। तो ईयरबड्स को मैं कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है जिसको मैंने थिनर में डिप कर लिया है। आप चाहें तो रुई भी ले सकते हैं। और करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, सिर्फ इसको चारों तरफ से हमें जहाँ जहाँ पे गंदा है वहाँ वहाँ से हमें रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्के से पोंछ देना है। पोंछने मात्र से ही ये हमारा स्विच बोर्ड है चमकने लग जाता है। आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इसको साइड साइड से चलाती जा रही हूँ कपड़े को और ये साफ होता जा रहा है। ये देखिए कितनी गंदगी निकली है। और इसके अंदर के किनारे कैसे साफ करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, ये जो मैंने ईयरबड्स लिए थे इसको हमें डिप कर देना है थिनर में और फिर बस किनारों किनारों से इसको हम अंदर तक यूं इस तरीके से डाल के और साफ़ कर लेते हैं। तो हमारे किनारे भी साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उंगली से तो हम कर नहीं सकते हैं। अगर आपके पास ईयरबड्स नहीं है तो माचिस की जो सी होती है ना, उसमें भी आप कॉटन को कोट करके और इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं और ये फटाफट से हो जाता है। तो हो गया ना, ये जो काम हमें बहुत भारी भरकम सा लग रहा था 2 मिनट में हो गया। करना क्या था, सिर्फ नेल रिमूवर से हमें साफ़ करना था। तो ये पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है आप खुद देख लीजिए और आप इस ट्रिक को आजमाइए, ज़रूर काम करेगी। तो दूसरी टिप्स क्या है, ये जो बर्तन होते हैं हमारे तांबे के, पीतल के, पूजा घर में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो एकदम काले हो जाते हैं। इनको साफ़ कैसे करना है, सिर्फ 2 चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्लीन हो जाएंगे। हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलेगा आपको इसका। तो ये देखिए कितना गंदा हो रखा है मेरा ये तांबे का लोटा। तो अब करना क्या है, इसके लिए मुझे यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है। नमक आपको एकदम सूखा लेना है, टाटा का नमक। और यहाँ पे एक नींबू ले लिया है मैंने 2 टुकड़ों में काट के। याद रखिएगा बर्तन भी सूखा होना चाहिए और नमक भी सूखा ही होना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, नमक को थोड़ा सा ऊपर से अप्लाई कीजिए और नींबू से इसे रगड़ दीजिए। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे जैसे जिस जिस एरियाज में मैं ये नींबू रगड़ूंगी नमक के साथ, तो वो एरिया एकदम क्लीन होता जा रहा है। आप देख सकते हैं हैंड टू हैंड इसका रिजल्ट। तो ये टिप्स भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। हमारा काम जो हम आधा आधा घंटा लगा देते हैं इन कामों में और बाज़ार से महंगे महंगे पाउडर लेके आते हैं, किसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ नींबू और नमक लेना है और इस तरीके से रगड़ के साफ़ कर देना है। तो ये आधे घंटे का काम आपका 2-3 मिनट में हो जाने वाला है। यकीन मानिए ये रियली में चमक जाते हैं हमारे बर्तन। आप तांबे के, पीतल के बर्तन को इसी तरीके से साफ़ कीजिए, नींबू और नमक से एकदम चमक जाते हैं। ये देखिए अब इस प्लेट को भी मैं आपको बिल्कुल चमका के बताती हूँ। ये हमें रगड़ने के बाद डिश वॉशर से साफ़ नहीं करना है, सादे पानी से ही धो के निकालना है और सूखे कपड़े से पोंछ देना है। तो एकदम चमकने वाले हैं ये हमारे बर्तन। आपको मेरी ये दोनों टिप्स काम की लगी या नहीं लगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके के काफ़ी सारी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ पानी से धोया है, डिटर्जेंट पाउडर नहीं लगाया है और सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है लोटा और प्लेट भी हमारी एकदम नए के जैसी हो गई है। ये देखिए पहले इस तरीके का था और अब ऐसा हो गया है। तो हो गया ना 2 मिनट में आपका काम। तो दिवाली में ये दोनों काम हमारे बहुत ही मेहनत करते हैं, तो वो हमारी मेहनत बच जाती है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।